उसके कर्म का क्या महत्व है? पाप करो, ईश्वर चाहेगा तो स्वर्ग भेज देगा। पुण्य करो, ईश्वर चाहे तो नरक भेज देगा। तो ना तुम्हारे पाप का कोई महत्व है, ना तुम्हारे पुण्य का कोई महत्व है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लोगों की मान्यताएं हैं, ऐसा है नहीं। ये झूठी, असत्य, मिथ्या मान्यताएं हैं। सही मान्यता तो ये है कि जो करेगा वही भरेगा। अब उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन अध्ययन तो कर ही लिया। एक दिन वो प्रातःकाल रोज गंगा किनारे सुबह से जाते थे वॉकिंग करने, सैर करने। एक दिन उन्होंने देखा कि गंगा किनारे झगड़ा हो रहा है दो व्यक्तियों में। वो वहीं से वॉक कर रहे थे तो वो खड़े हो गए, देख रहे थे। और देखते देखते एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पेट में छुरा मार दिया और वो वहीं ढेर हो गया, यानी मर गया। उन्होंने दृश्य पूरा देखा, उस व्यक्ति को भी देखा जिसने मर्डर किया, लेकिन वो आगे बढ़ गए। क्या कर सकते हैं? वो काम पुलिस का है, पुलिस आएगी, उनका तो बहुत बात का काम है। इत्तेफाक ये था कि वो केस धीरे धीरे साल 2 साल बाद उनकी अदालत में पहुंच गया। उन्हें नहीं पता था कि ये वही केस है। लेकिन जब नाम लिया गया कि इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है और गंगा किनारे हुआ है, इस डेट में हुआ है, तो उन्हें सारा याद आ गया कि मैं तो वहां था। लेकिन जब अपराधी पेश किया गया तो वो अपराधी नहीं था जिसने मर्डर किया था। समझना बात को आप। सारा जीवन आपको समझ में आ जाएगा, ये घटना आपको समझ में आ गई तो। उनको बड़ा आश्चर्य है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस व्यक्ति ने ये वाला मर्डर नहीं किया। लेकिन क्या कर सकते हैं? वो केस चालू हुआ, बहस हुई, गवाह पेश किए गए और सब उस व्यक्ति के खिलाफ चले गए। यानी ये सिद्ध हो गया कि ये मर्डर इस व्यक्ति ने किया है। लेकिन जज साहब का दिमाग खराब था। क्या करें? वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि गवाह जो थे उस व्यक्ति के खिलाफ थे। एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं था जो ये सिद्ध कर दे कि इस व्यक्ति ने ये मर्डर नहीं किया है। अब जज साहब को लगा कि इससे बात करूं मैं, तो उन्होंने अपने चैम्बर में फैसला करने से पहले उसे बुलाया, उससे बात की कि तू सही बता, तूने मर्डर किया है। उस व्यक्ति ने फटाक से कह दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो सत्य था ये। दोबारा पूछा उसने, तिवारा पूछा उसने। अब कहते कहते वो थम गया। अनुभव, पढ़ा लिखा व्यक्ति और जज भांप तो लेता है। उसने कहा कुछ तो तुम छिपा रहे हो, सही बात बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने 20 साल पहले एक मर्डर किया था और उसमें दूसरे का नाम आया था, मेरा नाम नहीं आया, मुझ पर केस नहीं बना और आज तक किसी को पता नहीं कि मैंने वो मर्डर किया था। जज साहब को जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो गया कि जो जो करता है उसको वो फल जरूर मिलता है। हम क्या सोचते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ ना किया हो और आपको सजा मिल रही हो।
कि हो ही नहीं सकता। आज नहीं किया है, निकले हुए समय में किया है, निकली हुई पर्यायों में किया है, निकले हुए भावों में किया है। अब फल तो जब उदय में आएगा तभी मिलेगा, लेकिन हम नहीं समझते। और जब हम नहीं समझते हैं तो हमें भ्रांति उत्पन्न होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर सब गड़बड़ कर रहा है, भगवान मेरे साथ सही नहीं कर रहा है। ये भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। और कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि ये मेरी ही करनी है, मेरे द्वारा ही उपार्जित कर्म है, जिसके उदय से मैं सुख भोग रहा हूं या दुख भोग रहा हूं। भव्यात्माओं, बहुत आसान है किसी को गाली देना, लेकिन उसके फल को भोगना बहुत कठिन काम है। बहुत आसान है किसी से ईर्ष्या करना, एक क्षण नहीं लगता, लेकिन फल कठिन है। तुमने एक से ईर्ष्या की है, तुम्हें 1000 मिलेंगे ईर्ष्या करने वाले। तुमने एक को गाली दी है, तुम्हें हजारों लोग गालियां देंगे। तुमने एक को मारा पीटा है, तुम्हें हजारों लोग मारेंगे पीटेंगे। ये हमारा पुरुषार्थ है और हमें ही फल देगा ही। चाहे कमरा बंद हो और चाहे कमरा खुला हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। चाहे कोई देख ले और चाहे कोई ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आश्रव कर्म हो गया है, बंध को प्राप्त हो गया है, उसका फल तो जीव को भोगना ही भोगना पड़ेगा। रूपेश जी, हमारे हृदय में करुणा बैठी है, दया बैठी है, हमारे रक्त में है वो। जैनियों के रक्त में करुणा, दया, अहिंसा समाहित होती है। संस्कारों से रक्त में भी प्रभावित होती है। और हमारे हृदय में जब करुणा होती है तो हमें जब कोई जीव दुखी दिखाई देता है तो हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है और हमारी अंतस चेतना से आवाज आती है कि इस जीव ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा भोगनी पड़ रही है। ऐसी अंतस चेतना से भावना होना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। जब कर्म सिद्धांत को समझ लेते हैं, फिर अंतस चेतना से दुखी जीवों को देख कर विचार आता है कि कौन सा कर्म इन जीवों ने किया था, कौन सा कर्म का फल ये जीव भोग रहे हैं और कैसे ये अगले भवों में ये कर्म ना करें। ऐसी चिंता होना, ऐसा विकल्प होना, ऐसी भावना बनना विपाक नाम का धर्म ध्यान है। अब आप देख लो, फलदान शक्ति, कर्म की फलदान शक्ति। जब कोई कर्म बनता है तो 4 चीजें बनती हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति का मतलब स्वभाव। नीम का स्वभाव क्या है? मीठे का स्वभाव क्या है? मीठा। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना। दर्शनावर्णी कर्म का स्वभाव क्या है? दर्शन को ढकना। ऐसे सारे कर्मों के स्वभाव है। जो कर्म वगरणाएं बंध को प्राप्त होती हैं, वो अगर ज्ञानावर्णी है तो ज्ञान को ढकेंगी, उनका ही स्वभाव है। प्रदेश,
कसायों की तीव्रता से, मंदता से किए हुए पाप पुण्य के द्वारा जो कर्म प्रदेश आते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। स्थिति, जब कर्म बनता है तो कसायों की जितनी तीव्रता होगी उतनी ज्यादा स्थिति लेकर कर्म बंधेगा, समय लेकर। और अनुभाग, फल देने की शक्ति। 4 व्यक्ति गालियां दे रहे हैं, एक हास्य में दे रहा है, यानी कसाएं मंद है। मजाक में लोग गालियां देते हैं ना, कसाएं मंद है लेकिन दे गाली रहा है। कर्म तो बंधेगा लेकिन अनुभाग कम बंधेगा। एक व्यक्ति बच्चे को समझाने के लिए गाली दे रहा है, बच्चे को दे रहा है, तो बच्चे को समझाते हुए तीव्र कसाएं नहीं होंगी, कसाएं तो होंगी, कर्म तो बंध रहा है, अनुभाग उस हास्य वाले से ज्यादा बंधेगा। तीसरा व्यक्ति है, नुकसान कर दिया किसी ने उसका, अब वो गालियां दे रहा है, कसाएं और ज्यादा हैं, अनुभाग और ज्यादा बनेगा। चौथा व्यक्ति लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गालियां दे रहा है, हाथ चला रहा है, पांव चला रहा है, मुंह चला रहा है, सब चला रहा है, तीव्र कसाई। अनुभाग कैसा बनेगा? तीव्र बनेगा। जब हम कोई अपराध करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भाव बनाते हैं, उसमें कसायों का प्रयोग तीव्र है कि मंद है कि मध्यम है, और जैसा कसायों का प्रयोग होगा वैसा अनुभाग फलदान शक्ति बंधेगी। तो भव्य आत्माओं, कर्मों के फल का चिंतन जरूर करना चाहिए। कोई जानवर भूखा प्यासा आपको पड़ा हुआ दिख रहा है, खड़े हो 2 सेकंड, करुणा भी करो, दया भी करो, जितना बन सकता उतनी हेल्प भी करो, लेकिन चिंतन भी करो कि ये फल कर्म का है, और इस जीव ने ऐसा कर्म किया था कि आज तड़प रहा है, पीड़ा भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, और अगर मैं भी ऐसा कर्म करूंगा तो एक दिन मैं भी ऐसे ही कष्ट और ऐसी ही पीड़ा भोगूंगा। ये मत सोचना कि जानवर ही भोग रहा है, कल आप भी जानवर हो सकते हैं, तो आप भी भोग सकते हैं, और ना भी जानवर हो तो मनुष्य पर्याय में भी ऐसा भोग सकते हैं। चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन करते करते भान होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जब ये भान हो जाता है तो ये धर्म ध्यान उस जीव को प्राप्त होता है जिसको हो सकता है। साधकों को नहीं होता है तीसरा धर्म ध्यान, अविरत सम्यक दृष्टि को तीसरा धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी योग्यता इतनी गहराई तक नहीं जाती कि वो कर्म के फल का चिंतन कर सके। मुनियों को होता है, लेकिन ये धर्म ध्यान हमें समझना चाहिए, इसकी भूमिका तो तैयार हम कर ही सकते हैं। भव्य आत्माओं, डर नहीं लग रहा है आपको? मुझे तो डर लग रहा है, आपको सुना रहे हो मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसे मेरे कर्म का उदय आ गया तो? डर तो लगना चाहिए। डर बहुत अच्छी भी चीज है, बहुत बुरी भी चीज है। अगर इस बात का डर है कि कल घर होगा कि नहीं होगा तो बहुत बुरा है। इस बात का डर है कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये बहुत बुरा है। इंद्रियों के विषयों के अभाव का डर है, धन के अभाव का डर है, संबंधियों के अभाव का डर है, तो ये बहुत बुरा डर है।
और अगर ये डर है कि मुझे फूक फूक का कदम रखना है, कहीं अशुभ कर्म का आश्रय ना हो जाए, तो ये बहुत अच्छा डर है। ये हमें डरना चाहिए, समझना चाहिए कि किस बात से अशुभ आश्रय होता है, वो बात हमें नहीं करनी है। अच्छा ये बताओ, गाली देना जरूरी है क्या? कोई बता सकता है कि गाली देना जरूरी है क्या? तो नहीं दो तो क्या भोजन नहीं पचेगा, दुकान नहीं चलेगी, मकान नहीं चलेगा क्या? सब चलेगा। तो फिर गाली देने की जरूरत क्या है? एक आदत। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हर वाक्य पूरा होते होते गाली देते हैं। अब जब आप गाली दोगे तो आश्रय भी तो होगा। ईर्ष्या करना जरूरी है क्या? क्या नहीं होगा अगर ईर्ष्या नहीं करोगे तो? सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ना, उसकी उन्नति से आप ईर्ष्या करोगे तो उसकी अवनति नहीं होगी। अभी तो आपकी अवनति के हेतु आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो ये निर्णय कर लो कि जो अशुभ जरूरी नहीं है उसे नहीं करना है मुझे। बहुत बहुत अशुभ कर्म के आश्रय बंध से बच जाओगे। क्योंकि बोलना बुरा नहीं है, करना बुरा नहीं है, सोचना बुरा नहीं है, चलना बुरा नहीं है, खाना पीना बुरा नहीं है, लेकिन अगर सावधानी से नहीं है, डर के साथ नहीं है, तो ये सब बुरा है। भव्य आत्माओं, कर्म के फल का चिंतन जरूर करना चाहिए, अपने भी और दूसरे को देखकर भी, अपने भी और दूसरे की भी। और इतनी गहराई से चिंतन करना चाहिए, इतनी गहराई से कि समय आने पर आप इस उलझन से निकल सकें। भव्य आत्माओं, ऐसे अंधे भी मत बनो, ऐसे लंगड़े भी मत बनो कि आग को पार ना कर सको। पैर भी होने चाहिए और आंखें भी होनी चाहिए हमारी, ताकि आसानी से हम जंगल से बाहर निकलकर आग से बच सकें। टाइम हो गया, आगे की बात को कल करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।